नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है असम मिल्क सब्सिडी स्कीम। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, मिल्क सब्सिडी स्कीम। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम को न केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा देने बल्कि गांव में रोजगार, स्वरोजगार और दूध की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं मिल्क सब्सिडी स्कीम के बारे में। असम सरकार की मिल्क सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, संगठित डेयरी किसानों को आर्थिक सहयोग देना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना। योजना के मुख्य बिंदु: ऑर्गेनाइज डेयरी सेक्टर में रजिस्टर्ड दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में लगभग 20,000 किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम दर पर दूध बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। असम लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत पूरबी डेयरी इस योजना का मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। किसानों से सीधे दूध खरीद कर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का काम करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो अगले कुछ वर्ष में एक्सपैंड किए जाएंगे। सब्सिडी का भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे किए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं डेयरी सेक्टर असम में स्थिति। भारत का डेयरी सेक्टर विश्व में सबसे बड़ा है, लेकिन असम और पूर्वोत्तर भारत में इसकी संभावना अभी भी अधूरी है। असम में डेयरी सेक्टर की चुनौतियां: असम में दूध उत्पादन अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। एक व्यक्ति पर औसत उपलब्धता लगभग 70 से 80 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 400 ग्राम प्रतिदिन के आसपास है। अधिकतर दूध उत्पादन अभी भी असंगठित क्षेत्र में होता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों से दूध एकत्र कर अर्बन मार्केट्स तक पहुंचना एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। सरकार की रणनीति: मिल्क सब्सिडी स्कीम के साथ साथ सरकार ने पूरबी डेयरी प्लांट एक्सपेंशन भी शुरू किया है। इससे प्रतिदिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी 60,000 लीटर से बढ़कर 1.5 लाख लीटर की गई है। नई टेक्नोलॉजी और कोल्ड स्टोरेज सुविधा भी जोड़ी गई है। इससे किसानों को अपना दूध बेचने के लिए स्थायी मार्केट मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम की मिल्क सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य संगठित डेयरी किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी प्रदान करना है। कथन 2: इस योजना को असम डेयरी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो राज्य की सभी डेयरियों को नियंत्रित करता है। कथन 3: असम सरकार ने इस योजना के लिए 10 करोड़ की प्रारंभिक राशि आवंटित की है और सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। कथन 4: योजना के पहले चरण में लगभग 20,000 किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।